ले जनाब, ये हमारा रिज़ॉर्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीछे सारा और पनामा के अंदर। और फिर इस रिज़ॉर्ट में ये देखे वाटर स्पोर्ट सेंटर है। यहाँ से हमने एक कश्ती बुक की है अभी, और उस कश्ती पे बैठ के इस समंदर का नज़ारा करेंगे। 1 घंटे की कश्ती है, ये सामने ये इसके अंदर आ रहे हैं ये। और अब इसके अंदर बैठेंगे, इस समंदर का चक्कर लगाएंगे, आइलैंड्स देखेंगे। वो सामने आइलैंड है जो गैर आबाद है, आबाद नहीं है वहाँ पे, लेकिन उसका चक्कर लगा के सारे जो रिज़ॉर्ट्स हैं वो देखेंगे सारे, और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। घंटे की ड्राइव है, तो इसको हम इंजॉय करेंगे। मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि कैरेबियन सी जो है वो किस तरह होता है। लोग नहा रहे हैं कैरेबियन सी के अंदर, और उसके साथ साथ ये सारे बाकी रिज़ॉर्ट्स हैं। और इसके साथ साथ हम जाते जा रहे हैं। सुबह के वक्त इतनी खूबसूरत मनाज़र होते हैं और इतना खूबसूरत लगता है ये सारा इलाका कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। यहाँ पे लोग कैमरे लगा के बैठे होते हैं कि कब सूरज निकलेगा। तो एक तस्वीर मैं आपको भेजूँगा, इसके अंदर आप देखेंगे कि सुबह के वक्त कितना खूबसूरत है। और मैंने फुटेज भी बनाई है सुबह के वक्त की, मॉर्निंग की, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये सब रिजॉर्ट्स हैं, और यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात ये है कि पनामा जो सिटी है उससे ये 2 घंटे की ड्राइव पे ये बड़े दूर है। लेकिन यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, स्पेशल एयरपोर्ट है। वहाँ पे कैनेडियन एयरलाइंस आती हैं, और जो कैनेडियन सिटीज़न है वो यहाँ आते हैं डायरेक्ट इन्हीं रिजॉर्ट्स पे, क्योंकि कनाडा के अंदर बहुत ठंड पड़ रही है इस वक्त। तो वहाँ से वो पूरे जहाज़ आते हैं और कैनेडियन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं जब तक बर्फ़बारी होती है, तो 1-1.5 महीने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट ही अलग बना दिया जो सिर्फ कैनेडियन सिटीजन के लिए है, और बिल्कुल करीब है, यहाँ 5 मिनट की ड्राइव पे। A ver qué tal está para volver para Madrid. Por ahí. ये देखें समंदर के ऊपर छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं। Fuera de aquí. ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है हट्स का। Pues a la una, Madrid. Claro. फिश रेस्टोरेंट है, यहीं से फिश शिकार करते हैं और यहीं से वो आपको बना के देते हैं। ये घर भी हैं, छोटे छोटे लोगों ने अपने घर भी बनाए हुए हैं, और कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं। सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर सिर्फ रिजॉर्ट्स नहीं है, कुछ कम्युनिटीज़ भी रह रही हैं। Acá en invierno le hicimos lo que es los mar de fondo, que fue más de lo debido, y todo va a destruir todo lo que es el área de este lado, que serán casas así a orilla de la playa. Por eso han puesto piedras para aguantar un poco, no era ni así. Cuando va a buscar por entrar. इन्होंने एक रिटेनिंग वॉल भी बनाई हुई है ताकि समंदर से बचे रहे, सुनामी वगैरह या इस टाइप की कोई यहाँ पे लहर आए तो उससे ये बचत हो जाए। अब ये लोकल आबादी है यहाँ पे। Aquí también, todo eso lo baña el pueblo arriba, ¿no? Porque ya aquí la mayoría la gente no tiene playa, porque el mar ya llega hasta la piedra. आहिस्ता आहिस्ता इसको भी खरीद लेंगे, यहाँ पे भी रिजॉर्ट बन जाएंगे। पीछे प्रॉपर बहुत बड़ा गार्डन है, Lo regular, todo esto por ahí बाग है। de pescadores que se dedican a la pesca artesanal.
ये अपार्टमेंट की बिल्डिंग भी है, यहाँ पे कई अपार्टमेंट की बिल्डिंग है, देखें आप। मेरा ख्याल है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी है, लोग कंस्ट्रक्शन के कारोबार में है बहुत ज़्यादा। तो बस ये आगे चलते जा रहे हैं। इसमें पीछे एक बहुत बड़ा रिज़ॉर्ट था, वो सबसे पुराना रिज़ॉर्ट था, और उसी से फिर ये सारा इलाका स्टार्ट हुआ, डेवलप होता चला गया। तो यहाँ पे ये अपार्टमेंट्स भी बड़े महंगे अपार्टमेंट्स हैं। वो कहते हैं कि ये यहाँ पे अमीर लोग जो है वो आके रहते हैं, या फिर उन्होंने परचेज़ किए हुए हैं। पनामा एक बड़ा दिलचस्प मुल्क है जी। अब देखिए एंड पे फिर दोबारा ये रेजिडेंशियल इलाका आ गया, अपार्टमेंट्स आ गए इसके अंदर। फिर ये आइलैंड है सारा, ये छोटा था, और यहाँ पे ऊपर गार्डन्स हैं, और यहाँ खुशकी है सारी, सारे पानी है, पानी के साथ। वो जो एक आइलैंड है वो आबादी उसके अंदर कोई नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे लोग जाते हैं, हम नहीं जाएंगे। कहते केकड़े हैं जी, बिल्कुल ठीक, छोटे केकड़े हैं, उनके बच्चे हैं केकड़ों के। बड़े खा जाते हैं छोटों को, तो इसलिए छोटे अपनी जान बचाने के लिए इसके ऊपर चढ़ जाते हैं आके। En aquí montaña hay casas pisos. Sí, para la parte de atrás también. Encima Hay un de río, lo que es como privado. Lo agarran como para, así como bodas, el arco de fiesta. fiesta. जानदार भी क्या चीज़ होते हैं, अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं उनको, और जो पैदा हो जाए वो उसके साथ, वो फिर बेचारा पूरी ज़िंदगी जब तक मरता नहीं अपनी जान बचाता रहता है। ये जो आइलैंड आपको नज़र आ रहा है और उसके बाद जो दूसरा आइलैंड नज़र आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नीचे से पत्थर है और आपस में मिले हुए हैं नीचे से। ये एक ही हिस्सा है, दरम्यान में पानी आ गया, अब दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन हैं एक ही हिस्सा। यानी नीचे सख्त चट्टानें हैं जो एक दूसरे को मिला रही हैं। दोबारा बीच आ गया और एक और रिजॉर्ट आ गया, घर हैं बराबर। फिर आगे होटल है एक। कैरिबियन जो है ना, वो क्योंकि कहते हैं कि तेज़ सूरज वाली जगह या ऐसा सूरज जो जला दे, इसके लिए कैरिबियन, इसको आइलैंड भी कहते हैं, कैरिबियन सी भी कहते हैं। और ये साउथ पैसिफिक है, साउथ पैसिफिक ओशन है, और उसके अंदर ये कैरिबियन सी है। तो यहाँ जो है ना बड़ी तेज़ धूप पड़ती है। जो ही धूप आती है तो ऐसे लगता है जैसे स्किन चल गई है, और जो ही साया आता है, जैसे कि अभी इस वक्त बादल आ गया है, तो बड़ा रिलीफ मिलता है, बिल्कुल अचानक जो है ना सुकून आ जाता है। तो यहाँ आए जब भी, तो धूप से बच के रहना है आपने, क्योंकि धूप बड़ी ख़तरनाक होती है यहाँ के। इसका नाम सेंटा क्लारा है ये वाले इस जगह का, और ये पब्लिक बीच है, ये पब्लिक के लिए है, सारा पब्लिक के लिए ओपन है। कोई भी शख्स आके यहाँ पे बीच को एंजॉय कर सकता है। तो ये पब्लिक बीच है, गवर्नमेंट ने बनाई है। तो अंदर रेस्टोरेंट्स भी हैं, कॉफ़ी शॉप्स भी हैं, आप स्नैक्स ले सकते हैं अपनी काफ़ी पे, स्नैक्स ले, कॉफ़ी पिए, और उसके साथ साथ बाकी जो इनके मामूलात होते हैं वो, क्योंकि शराब बहुत पीते हैं यहाँ पे लोग, वो बेइंतहा। आगे ज्यूश इलाका है, उनके घर हैं, ये सारा ज्यूश कंपाउंड है। यहाँ पे ज्यूश बहुत है पनामा में, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बिज़नेस बहुत है। पनामा कैनाल की वजह से जो कोलन शहर है वहाँ पे एक फ्री जोन है, और उसी फ्री जोन में ऑफशोर कंपनीज वगैरह भी बनती हैं, वहीं पे लॉ फर्म्स हैं। तो वो टोटल फ्री है, 5% सिर्फ टैक्स है। जितने भी वहाँ पे आते हैं शिप्स, वो वहाँ पे ऑफलोड हो जाते हैं, बहुत सारे शिप चाइना से आके, और पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर वहाँ से चीज़ें जाती हैं। तो 5% टैक्स दे के फ्री जोन है, वहाँ से मुल्कों के मुल्क आते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। इस साइड पे कोलंबिया है, कोस्टा रिका इस साइड पे है, दरमियान में पानी है, नज़र नहीं आ रहा। कोस्टा रिका अगर इस साइड पे जाएंगे तो कोस्टा रिका पहुँच जाएंगे,
इस साइड पे जाएंगे तो कोलंबिया पहुंच जाएंगे आप। तो यहाँ पे क्योंकि ट्रेड बहुत है, पैसा बहुत है, तो यहाँ पे यूश जो है वो सबसे पावरफुल कम्युनिटी है। तो इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा अगर पैसा कमा रहे हैं यूश तो यहाँ से, पनामा से। तो पनामा में बहुत न्यू कम्युनिटी है। सामने जो है आइलैंड है जिसके जो नीचे से कनेक्टेड है इस पोर्शन से, वो पोर्शन इस पोर्शन से कनेक्टेड है नीचे। तो आबादी कोई नहीं है इस आइलैंड पे, लेकिन ये क्योंकि वहाँ हमारा, अगर आपको दूर नज़र आ रहा हो तो वो हमारा रिजॉर्ट है, तो वहाँ से ये रेगुलर नज़र आता रहता है। अब इस आइलैंड पे करीब पहुँच गए हैं। ऊपर इन्होंने मेरा ख्याल है कोई सिग्नल पोस्ट लगाई हुई है, और इसके अलावा आबादी यहाँ पे कोई नहीं है। ये भी इन्होंने एक पुती लगाई हुई है, मेरा ख्याल है इसी तरह चट्टान निकली होगी अंदर से, तो उसके ऊपर इन्होंने लगा के एक पोस्ट लगाई। यहाँ पे एक मूर्ति लगाई थी इन्होंने, यहाँ यानी ऐसे स्टैचू लगाते हैं ना यहाँ पे, तो स्टैचू लगाया था, लेकिन फिर यहाँ पे स्टैचू के ऊपर परिंदे चढ़ जाते थे, और क्योंकि करीब एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट है कैनेडियंस के लिए, तो वो परिंदे जब उड़ के ज़ाहिर लैंडिंग और टेक ऑफ के दरमियान प्रॉब्लम पैदा करते थे, तो फिर उसको स्टैचू उतार दिया इन्होंने, अब सिर्फ ये रह गई। तो ये चट्टाने हैं जी बिल्कुल, और इसके अंदर रास्ते बने हुए हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ख़ास किस्म का कीड़ा होता है जो चट्टानों के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इस पानी को हाथ नहीं लगाना क्योंकि वो जहरीला हो जाता है जब आप करते हैं, तो उसके अंदर जरासीम होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं स्किन को। Era cuando los colombianos, digamos, que entraban con sus mercancías ilícitas, se guiaban por lo que ऊपर बेलें भी चढ़ी हुई देखें आप, तो पौधे भी हैं। es buenísimo cuando está el snorkel, podemos pasar a las cuevas. Pero ahí no. ये जो था पुराने ज़माने में, बल्कि कोई 30-40 साल पहले ड्रग्स के लिए और असला डंप करने के लिए इस्तेमाल होता था। कोलंबियंस आते थे यहाँ पे और यहाँ पे मंशियात रखे जाते थे। तो नोरीगा के दौर में यहाँ पे बहुत बड़े मसाइल थे इस टाइप के। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूबा पनामा से बहुत करीब है और जितनी ड्रग ट्रैफिकिंग है कोलंबिया से, वो यहाँ से होती थी। तो कोलंबिया के करीब होने की वजह से कोलंबियन माफिया यहाँ आ जाता था। तो यहाँ फिर बल्कि ये वाला पोर्शन कोलंबिया के कब्जे में था, तो यहाँ पे वो असला रख जाते थे और मंशियात। उसके बाद इसको क्लियर किया अमेरिकन ने आके।